हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। मैं धीरज सर आज के इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाला हूं प्रश्नावली 1 के जी का पार्ट 2। पार्ट 1 में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 12 तक बता दिया है, जो कि लगभग 2 घंटे का वीडियो था। अब आपको इस वीडियो में मैं आपको प्रश्नावली 1 के जी में क्वेश्चन नंबर 13 से बताना शुरू करूंगा और 21 तक क्वेश्चन है, तो पूरा इसी वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाएं, क्योंकि इस चैनल पर आपका 6 से लेकर 12वीं तक के सभी कक्षाओं का मैथ में पूरा फ्री में पूरा कोर्स कराया जा रहा है। ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब करके तुरंत जुड़ जाइए और घर बैठे इसका आप लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 है क्या। इसमें बोल रखा है, यदि R और S समुच्चय X में तुल्यता संबंध हो तो सिद्ध कीजिए कि R यूनियन S और R इंटरसेक्शन S भी X में तुल्यता संबंध है। यानी तुल्यता संबंध बोला है, तो तुल्यता संबंध हम कैसे पता करते हैं। ध्यान दीजिए, अगर स्वतुल्य आ जाए, सम्मित आ जाए और संक्रमक आ जाए, इन तीनों को पता कर लेंगे तो हमें तुल्यता संबंध मिल जाता है। ठीक है, ऐसा संबंध जिसमें ये तीनों संबंध हो, संक्रमक भी हो, स्वतुल्य भी हो और सम्मित भी हो, तो उसे हम तुल्यता संबंध कहते हैं। तो इसमें हमें करना क्या होगा, सबसे पहले स्वतुल्य निकालना होगा, उसके बाद आप सम्मित निकाल सकते हो, उसके बाद आप संक्रमक निकालो। अगर इन तीनों मिल जाते हैं तो समझ लो क्या हो गया, यह स्वतुल्य संबंध है। और यही हमें क्या करना है, इसको सिद्ध करके दर्शाना है। चलिए इसको हम क्या करेंगे, अब हल करेंगे। कैसे हल होगा, ध्यान दीजिए। सबसे पहले दिया क्या है उसको लिख लीजिए। ठीक है, चलिए यहां पर लिखते हैं दिया है। दिया क्या है, देखिए R और S समुच्चय X में तुल्यता संबंध हो तो तुल्यता संबंध मतलब R का उपसमुच्चय और S का उपसमुच्चय हम निकालेंगे। तो मान लेते हैं उपसमुच्चय क्या होता है, R सबसेट। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, सबसेट, उपसमुच्चय। ठीक है, X इंटू X के माध्यम से हम निकालेंगे। ठीक है, X इंटू X से। ठीक है, और इसी तरीके से S का भी सबसेट निकालेंगे तो इसी X के माध्यम से निकालेंगे, तो गुना करके हम निकाल लेंगे। तो S का सबसेट निकालेंगे, उपसमुच्चय निकालेंगे, तो S का उपसमुच्चय जो होगा वो भी क्या होगा, X इंटू X निकलेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। चले यहां पर यह तरीका इतना दिया हुआ है कि R का जो उपसमुच्चय है X इंटू X है और S का भी जो उपसमुच्चय है वह भी क्या है, X इंटू X है। ओके, चलिए अतः जब उपसमुच्चय इनका दिया है तो हम क्या लिख सकते हैं, जैसे R यूनियन S और R इंटरसेक्शन S। ठीक है, में भी इसमें क्या करना है, X का तुल्यता संबंध निकालना है। तो यहां पर लिखिए R यूनियन S, इसका उपसमुच्चय देखा जाए तो सबसेट, इसका सबसेट देखा जाए तो इसका भी निकलेगा X इंटू X। ठीक है, और R इंटरसेक्शन S, इसका भी उपसमुच्चय निकाल लीजिए, सबसेट निकाल लीजिए। तो चलिए R इंटरसेक्शन S का सबसेट निकालेंगे तो इसका भी आएगा X इंटू X। ठीक है, यहां तक समझ में आया। चलिए अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। अब ध्यान दीजिए, R यूनियन S भी और R इंटरसेक्शन S भी, इसमें क्या है, इन दोनों में X का संबंध दिया हुआ है। तो अब हम यहां से प्राप्त करना स्टार्ट करेंगे स्वतुल्य, सम्मित और संक्रमक। तो सबसे पहले हम निकालेंगे क्या, स्वतुल्य। स्वतुल्य का रूल है कि रिलेशन समान होना चाहिए। मैं बार बार बता रखा हूं, जैसे अगर A कामा A बिलोंग टू क्या, R। ठीक है, क्योंकि R यूनियन S के रूप में है तो R वाले निकालेंगे, उसके बाद S निकालेंगे। ठीक है, A कामा A बिलोंग टू R का प्रत्येक अवयव, उल्टा A बनाने का मतलब होता है प्रत्येक अवयव जो A है ये क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। इसका सभी अवयव कहां से आ रहे हैं, X से आ रहे हैं। यानी जो हमने A लिया है इसका प्रत्येक अवयव जो होगा हम X के माध्यम से प्राप्त करेंगे। फिर आप ये भी लिख सकते हो A कामा A बिलोंग टू R को किया है तो S को भी करेगा, तो बिलोंग टू S कर दो और इसका भी प्रत्येक अवयव क्या होगा, X को ही बिलोंग
करेगा। ठीक है, यक्स से ही प्राप्त हुआ है। देखिए जब इनका क्या होता है, मैंने बता रखा है कि रिलेशन समान पता चल जाए। रिलेशन अगर समान हो तो वहां पर हमें मिल जाता है क्या, स्वतुल्य मिल जाता है। तो ए क्या है, और ए दोनों अवयव यक्स में पाए जा रहे हैं, एस में भी पाए जा रहे हैं और आर में भी पाए जा रहे हैं। अर्थात आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, चूंकि आर तथा एस क्या है, स्वतुल्य है, तो आप यहां पे लिख दो आर तथा एस स्वतुल्य है। क्लियर। चलिए अभी आपने निकाला स्वतुल्य, लेकिन एक बात ये ध्यान दीजिए कि अब हमें निकालना होगा क्या, सममित। तो सममित कैसे निकालेंगे, चलिए दूसरे कंसेप्ट पे आते हैं। अभी तो आपने निकाला क्या, पहला हमें मिला है स्वतुल्य, अब हम निकालेंगे सममित। तो सममित का रूल क्या होता है, चलिए मान लीजिए, या डायरेक्टली आप लिखना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे ए कामा बी है, ठीक है, इसको मानकर आप हल कर सकते हैं। यहां पे लिखना चाहो तो लिख दो माना, और यहां पे लिख दो क्या, माना, क्योंकि देखिए सिद्ध करने वाले सवालों में हम मानकर ही सिद्ध कर सकते हैं, यहां पे ज्यादा कुछ दिया नहीं होता। तो हम यहां पे मानते हैं क्या, ए कामा बी ये क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है, किसको कर रहा है, आर इंटरसेक्शन एस को। ठीक है, आर इंटरसेक्शन एस और आर यूनियन एस को भी। तो लिख दो ए कामा बी बिलोंग कर रहा है किसको, आर यूनियन एस को। एक बार इंटरसेक्शन वाले को बिलोंग करा दीजिए, एक बार यूनियन वाले को बिलोंग करा दीजिए। ठीक है, अब यहां देखिए ए बी है, ठीक है, तो इनका अवयव पलट दें। जैसे आगे देखिए ए बी बिलोंग किसको, आर को कर रहा है, और देखा जाए ए बी बिलोंग टू एस भी हो जाएगा, क्योंकि जो ए बी है एक बार आर को एक बार एस को, ए बी जो है एक बार आर को एक बार एस को बिलोंग कर रहा है। तो कुछ इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब देखिए इसको इंटरसेक्शन निकाल लेंगे, तो बी ए कर दीजिए, थोड़ा पलट दीजिए, तो बी ए बिलोंग टू क्या हो जाएगा, आर, और बी ए बिलोंग टू एस। यानी जो स्थान बदल रहे हैं, लेकिन समुच्चय उसका देखिए बिलोंग किसको कर रहा है, एस को ही कर रहा है। तो जब यहां पे आर तथा एस क्या हो जाएगा, सम्मित हो जाएगा, क्योंकि आर और एस बदलने, मैंने बताया कि जो यक्स का संबंध वाई के साथ हो वही वाई का संबंध यक्स के साथ होता है, तो वहां पे सम्मित संबंध होता है। तो कुछ ऐसा ही मिला है, क्योंकि ए का बी यहां पे साथ और बी का ए के साथ, स्थान पलटने पर ए का बी के साथ बी का ए के साथ संबंध सेम है, तो यहां पर क्या होगा, सम्मित संबंध कहा जाएगा। तो आप लिखना चाहो तो यहां बगल में लिख दो, चूंकि आर तथा एस क्या है, सममित है। ठीक है, सममित है। सममित कैसे है पता चला, मैंने बताया कि जो रिलेशन यक्स का वाई के साथ होगा वही रिलेशन वाई का यक्स के साथ रहेगा, तो वहां पे सममित संबंध कहा जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम तीसरा निकालेंगे, संक्रमक संबंध। देखिए संक्रमक मिलेगा तभी जाकर हमारा तुल्यता संबंध ज्ञात हो पाएगा। तो संक्रमक कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आप मान लीजिए ए कामा जो बी है बिलोंग किसको कर रहा है, आर इंटरसेक्शन एस को बिलोंग कर रहा है, और मान लेते हैं बी कामा जो सी है ये भी किसको बिलोंग कर रहा है, बिलोंग टू आर इंटरसेक्शन एस। एक बार ए बी मैंने बता रखा है कि संक्रमक तभी होगा जब ए का रिलेशन बी के साथ बी का रिलेशन सी के साथ हो, और वही ऑटोमेटिक रिलेशन ए का सी के साथ बन जाता है, तो वहां पर संक्रमक संबंध होता है। तो यहां पर हो गया आर इंटरसेक्शन एस हो गया। क्लियर। अब इसी प्रकार से हम क्या निकाल सकते हैं, यूनियन वाले को, अभी इंटरसेक्शन निकाले हो तो यूनियन वाले को निकाल दो, ए कामा बी, अब बिलोंग टू क्या लिख सकते हो, आर यूनियन एस। ठीक है, अभी इंटरसेक्शन आपने निकाला तो यूनियन हो जाएगा। फिर इसी तरीके से बी कामा सी जो है बिलोंग टू क्या लिख सकते हो, आर यूनियन एस। समझ में आ गया। तो जब ऐसे बनते हो रिलेशन, जहां पर ऐसा रिलेशन आपको दिखाई दे तो वहां पर आप क्या लिख सकते हो, जैसे ए बी बी सी, तो ए का संबंध डायरेक्ट सी के साथ बन सकता है, तो अर्थात लिख सकते हो ए सी। ठीक है, ए सी बिलोंग टू, ए कामा सी बिलोंग टू किसको, आर इंटरसेक्शन एस को क्या कर रहा है, आर इंटरसेक्शन एस को बिलोंग कर रहा है, तो आप लिख दो। इसी तरीके से आप लिख सकते हो ए कामा सी,
ए कामा सी, अब क्या लिख सकते हो, बिलोंग टू, किसको बिलोंग कर रहा है, तो एक्स कामा सी यहाँ पे क्या किया है, आर इंटरसेक्शन एस को बिलोंग किया है, तो यहां पर हो जाएगा आर यूनियन एस को, क्योंकि ए का जो रिलेशन है सी के साथ बन रहा है और यूनियन में पूछा है, इंटरसेक्शन में पूछा है, तो ऐसा भी यहां पर बन रहा है। तो अब लिखना चाहो तो आप यहां पर ये लिख सकते हो, क्योंकि यहां पर ए का संबंध सी के साथ यूनियन में भी इंटरसेक्शन में भी बन रहा है। ठीक है, तो आप लिख दो आर, चूंकि क्या बन रहा है, आर तथा एस यहां पे क्या निकल रहे हैं, संक्रमक निकल रहे हैं, संक्रमक हैं। अब देखो, सबसे पहले आपको मिला आर तथा यह स्वतुल्य है, दूसरा मिला आर तथा यह सम्मित है, और तीसरा जो मिला है आर तथा यस क्या है, संक्रमक है। जहां पर तीनों मिल जाते हैं वहां पर हमारा क्या निकल के आएगा, वहां पे निकल के आएगा तुल्यता संबंध है। तो आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, अतः क्या आर यूनियन एस कामा आर इंटरसेक्शन एस, ठीक है, भी क्या है, यक्स की तुल्यता संबंध है। लिख दो यक्स की तुल्यता संबंध है। ओके, ये प्रूव्ड करना था और ये आपका हो गया प्रूव्ड, यानी सिद्ध हो गया। ठीक है, इसको अपने नोटबुक में आप लिख लीजिए। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला है, इसमें बोल रखा है जांच कीजिए कि क्या समुच्चय 1, 2, 3, 4, 5, 6 में रिलेशन जो दिया है a, b सच दैट b इक्वल टू 1 + a+1 द्वारा परिभाषित संबंध R स्वतुल्य, सम्मित या संक्रमक है। ये आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। समुच्चय दिया हुआ है, तो चलो इन्हीं की मदद से हम क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप लिखिए हल, और दिया क्या है उसको पहले आप लिख लिया करिए। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक आप पढ़िए, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद क्या क्या दिया है उसको लिख लीजिए। लिखने से आपको काफी मदद मिलेगा, इससे आप क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पाओगे कम समय में। जैसे समुच्चय ए दिया है, समुच्चय आपका क्या है, क्वेश्चन में बोल रखा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये क्या है, समुच्चय दे रखा है। अब आगे यहां पर रिलेशन भी बोल रखा है, तो हम आगे रिलेशन को भी लिख लेंगे। रिलेशन किस रूप में दिया है, रिलेशन जो दिया है a, b क्या है, सच दैट जो b निकलेगा उसमें a में एक जोड़ने पर निकलेगा, अर्थात b बराबर a+1 दिया है। और यहां पर a का मान इतना हम रख सकते हैं, रखने के बाद हम यहां पर a और +1 का जो है वहां से b का मान निकालेंगे। तो कैसे निकलेगा ध्यान दीजिए, जैसे यहां पर क्या दिया है b बराबर a+1, तो बारी बारी से यहां पर मान रखते जाइए, b का मान निकलता जाएगा और हमारा जो समुच्चय होगा, रिलेशन जो होगा वो a, b के रूप में बनेगा। ठीक है, तो रिलेशन निकालेंगे r इक्वल टू, वो किस रूप में निकलेगा, जब r बराबर आप निकालोगे तो a, b, तो a, b के रूप में लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम a वाले मान को लिखेंगे, तो a वाला मान कितना होगा, b वाला कैसे पता चलेगा, जैसे हम a की जगह पर 1 रखेंगे। ठीक है, पहले a की जगह पर 1 रखेंगे तो प्लस कितना है 1, तो b बराबर कितना निकल जाएगा 1, 1, 2, अर्थात 1 रखेंगे तो कितना मिलेगा 2, यानी जितना रखेंगे उसमें 1 बढ़ता चला जाएगा। अब हम a की जगह पर कितना रखेंगे 2, तो 2 रखेंगे तो b वाला कितना हो जाएगा 3। अब क्या रखेंगे, 3 रखेंगे तो बगल वाला 4 हो जाएगा, फिर हम 4 रखेंगे तो बगल वाला 5 हो जाएगा, अब हम 5 रखेंगे तो बगल वाला 6 हो जाएगा, और अगर हम 6 रखते हैं तो बगल वाला कितना हो जाएगा 7। ठीक है, a की जगह पर हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6 रख लिया, जैसे 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, 4 रखा, 5 रखा, 6 रखा।
ठीक है, ए की जगह पर। अब बी की जगह पर एक हमेशा बढ़ता जाएगा, क्योंकि बी में क्या किया है, ए में एक जोड़ दिया है, तो ए वाला एक होगा तो एक जोड़ेंगे दो हो जाएगा बी। तो ए कामा बी के रूप में लिखना था, तो कुछ इसी तरीके से आपका यहां पर रिलेशन निकल कर आएगा। जब रिलेशन मिल जाएगा तो यहां से आप समुच्चय पता कर सकते हैं, रिलेशन पता कर सकते हैं कि कौन सा रिलेशन है समुच्चय के माध्यम से। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हम स्वतुल्य निकालेंगे, और स्वतुल्य है कि नहीं है कैसे पता चलेगा। देखिए अगर यहां पर रिलेशन जो दिया गया है, जो युग्म दिया गया है यहां पर, अगर युग्मों में जोड़ा सही बैठ रहा है, समान बैठ रहा है, तो वहां पे स्वतुल्य है। अगर नहीं बैठ रहा है तो स्वतुल्य नहीं है। जैसे अगर हम देखें तो ना यहाँ पे 1 कामा 1 के रूप में आया है, नॉट बिलोंग टू आर, न ही 2 कामा 2 नॉट बिलोंग टू आर। यानी यहां पर जो सिचुएशन बन रहा है, संबंध बन रहा है, वो रिलेशन में ऐसा कुछ दिया ही नहीं, क्योंकि स्वतुल्य बोलता है मैं स्वतुल्य तभी कहा जाऊंगा जब मैं समान रहूंगा, मेरा रिलेशन मेरा भाव समान बैठना चाहिए। यहां पर ऐसा कुछ है नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं है तो आप लिख सकते हो चूंकि आर क्या है, स्वतुल्य नहीं है। तो चलो हम यहां पर लिख लेते हैं आर स्वतुल्य नहीं है। ओके, चले अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। अभी आपने निकाला कि स्वतुल्य नहीं है, अब हम सम्मित पता करेंगे। सम्मित का रूल क्या होता है, जैसे 1 कामा 2, ठीक है, बिलोंग टू किसको, इस रिलेशन को दर्शा रहा है, तो यही अब 2 कामा 1 क्या करना चाहिए, रिलेशन को फिर से दर्शाना चाहिए। जैसे 1 कामा 2 है, इसको पलटने के बाद 2 को पहले करिए, 1 को बाद करिए। अगर ऐसा कुछ रिलेशन इसमें दिया है, जो संबंध दिया है उसमें ऐसा युग्म दिया है, तो वहां पे सम्मित बनेगा, नहीं तो नहीं। तो 1 कामा 2 तो दिया है, लेकिन 2 कामा 1 नहीं दिया, अर्थात 2 कामा 1 नॉट बिलोंग टू आर। तो नॉट बिलोंग टू आर का मतलब हो गया अब यह क्या है, सममित नहीं है। तो लिखो चूंकि आर, जो आर का मतलब होता है संबंध, ठीक है, जो रिलेशन दिया है वह क्या है, सममित नहीं है। तो कुछ इस तरीके से लिख दीजिए, सममित नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अब हम निकालेंगे संक्रमक। संक्रमक का रूल क्या है, जैसे 2 कामा 3 दिया, ठीक है, तो 2 कामा 3 बिलोंग टू आर, अर्थात रिलेशन दिया हुआ है, लेकिन 3 कामा 4, देखिए 2 कामा 3 बिलोंग टू आर और 3 कामा 4 क्या है, बिलोंग टू आर। अब देखिए यही 2 का 4 के साथ रिलेशन दिया है, तो चलो देख लेते हैं। अब 2 कामा 4 बिलोंग टू आर हो जाएगा, तो समझ लो संक्रमक है, नहीं तो संक्रमक नहीं है। तो 2 कामा 4 इसमें कहीं दिया रिलेशन में, जी नहीं। तो जब नहीं दिया है तो आप सीधी भाषा में लिख दीजिए कि चूंकि आर क्या है, संक्रमक नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो बोलता है संक्रमक का नियम है वैसा कुछ वहां पर मैच नहीं खा रहा है, तो इसलिए यह संक्रमक भी नहीं है। ठीक है, तो ये जांच करने के लिए बोला था, मैंने जांच किया तो ऐसा कुछ निकल कर नहीं आया है, ये आप इस तरीके से लिख दीजिएगा। ठीक है, तो ये रहा तो क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन, अपने नोटबुक में फटाफट लिखिए। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रखा है। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। इसमें बोल रखा है सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1,2,3 में रिलेशन 1,2 और 2,1 द्वारा प्रदत्त संबंध आर सममित है, किंतु न तो स्वतुल्य है और न संक्रमक है, लेकिन सम्मित है। यह हमें सिद्ध करके दिखाना है। तो चलिए हल करते हैं। और मैंने आपको बता रखा है क्वेश्चन पढ़ने के बाद जितना भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो सब में सम्मित स्वतुल्य संक्रमक, सम्मित स्वतुल्य संक्रमक, यही बार बार हमें सिद्ध करना पड़ रहा है। तो बार बार सिद्ध करना पड़ रहा है तो आप समझ ही चुके होंगे कि संक्रमक कैसे निकालते हैं, स्वतुल्य कैसे निकालते हैं और सम्मित कैसे निकालते हैं। फिलहाल कोई दिक्कत हो रही है तो चलो मैं क्लियर यहाँ पे कर देता हूं। देखो ऐसे क्वेश्चन में जब भी समुच्चय दिया रहे तो पहला कर्तव्य आपका होगा कि समुच्चय आप लिख लें। चलिए हम समुच्चय लिख लेते हैं। ए का समुच्चय कितना दिया है, 1,2,3,
3, ठीक है। और रिलेशन भी दिया है, तो रिलेशन भी लिख लीजिए। रिलेशन कितना दिया है, r इक्वल टू 1,2, नेक्स्ट ब्रैकेट में 2,1, ठीक है। अब इसमें आपको बताना है कि ये तो सममित है, जो रिलेशन दिया है यह क्या है, सममित है। तो सममित है कैसे पता चलेगा, लेकिन बोल रहा है कि न तो स्वतुल्य है और न ही संक्रमक। तो स्वतुल्य का नियम क्या है, आप जानते होंगे कि जब एक का रिलेशन एक के साथ बैठता हो, यानी दोनों अवयव जो युग्मों का अवयव हैं ये समान होने चाहिए दिए हुए रिलेशन में। ऐसा कोई अवयव दिया ही नहीं है कि जो समान हो, तो जब दिया ही नहीं है तो 1,1 नॉट बिलोंग टू आर, ऐसा कोई है ही नहीं, न ही 2,2 के रूप में है। तो ऐसा जब कोई अवयव आया ही नहीं है, ऐसा कोई अवयव बिलोंग ही नहीं कर रहा है, तो आप सीधी भाषा में लिख दीजिए चूंकि आर क्या है, जो रिलेशन है वह क्या है, स्वतुल्य नहीं है। तो लिख दो स्वतुल्य नहीं है, ठीक है। ये हो गया आर का रिलेशन। अब हम निकाल लेंगे किसका, स्वतुल्य नहीं है, अब हम निकालेंगे, उसके बाद बोला न संक्रमक है, तो सम्मित और संक्रमक निकाल लीजिए। सम्मित का रूल क्या होता है, जैसे 1,2 क्या कर रहा है, बिलोंग टू आर, और फिर 2,1 क्या हो जाए, बिलोंग टू आर हो जाए, तो समझ लो वहां पे सम्मित है। यानी पहला अवयव दूसरा अवयव आर को बिलोंग करते हो, फिर वही पलट देने पर फिर भी आर को बिलोंग करते हो, यानी संबंध में ऐसा दिया हो तो वहां पे सम्मित संबंध होता है। तो मैंने 1,2 लिया, तो ऐसा यह क्या था, रिलेशन था, जो रिलेशन दिया है ऐसा रिलेशन था। लेकिन फिर 2,1 भी पलटेंगे इसको, 2,1 बनता है, और 2,1 भी रिलेशन यहां पर दिया हुआ है, अर्थात यह क्या हो जाएगा, रिलेशन जो है, संबंध जो है वह सम्मित हो जाएगा। तो लिख दो सम्मित है, ठीक है। यही बोला है ना कि आप सिद्ध कीजिए जो रिलेशन है वह सम्मित है, लेकिन किंतु न तो स्वतुल्य है और न ही संक्रमक है। तो स्वतुल्य तो नहीं है, ये तो सिद्ध हो गया, सम्मित है, ये तो सिद्ध हो गया। अब हमें सिद्ध करना है संक्रमक। तो संक्रमक कैसे सिद्ध हो गया, संक्रमक का रूल होता है जैसे 1,2 है, ठीक है, ये बिलोंग कर रहे हैं। अब इसी तरीके से 2,3 क्या होना चाहिए, अगले को बिलोंग करना चाहिए, या 2,1 ही मान लो, ये क्या होना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए। तो ये 1,2 बिलोंग टू आर, 2,1 बिलोंग टू आर। लेकिन अब देखिए जब संक्रमक निकालते हैं तो फिर 1 के साथ हम रिलेशन बनाएंगे, पहले का लास्ट वाले के साथ रिलेशन बनाएंगे। अब ऐसा रिलेशन इसमें दिया नहीं, 1,1 के रूप में रिलेशन है ही नहीं। तो जब है ही नहीं तो वहां पे क्या हो जाएगा, लिख दो संक्रमक नहीं है, ठीक है। तो लिखो जो चूंकि जो रिलेशन है वह क्या है, संक्रमक नहीं है। आपको मैंने बता रखा है कि संक्रमक कैसे पता करते हैं। यदि ए बी दिया हो, फिर बी और सी, फिर यही ए और सी का रिलेशन बैठे, तो ए और सी मैंने लिया, यहाँ पर 1,1 निकल के आया, और ए और सी के रूप में कोई वहां पर रिलेशन दिया ही नहीं था, इसलिए यह संक्रमक नहीं है, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16, इसमें बोल रखा है सिद्ध कीजिए कि समुच्चय ए, यहां पे समुच्चय दिया है, ए बिलोंग टू जेड सच दैट 0 लेस देन इक्वल टू एक्स, एक्स लेस देन इक्वल टू 12 में दिए गए निम्नलिखित संबंधों आर में से प्रत्येक एक तुल्यता संबंध है। फिर उसके बाद बोल रहा है प्रत्येक दशा में, यहां मैंने क्वेश्चन ले रखा है दूसरा, यहां पे देखिए ये ले रखा हूं। फिर बोल रहा है प्रत्येक दशा में एक संबंधित अवयवों को ज्ञात कीजिए। इसमें 2 क्वेश्चन पूछा है, तो सबसे पहले हम पहला निकाल लेंगे, उसके बाद प्रत्येक दशा में जो पूछा है वो हम बताएंगे, ठीक है। तो चलिए हम पहला सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहला में रिलेशन कुछ इस तरीके से दिया है, और समुच्चय हमारा जो है कुछ इस तरीके से लेना है। जो यक्स का वैल्यू लेना है वो क्या लेना है, 0 से बड़ा लेना है या तो 0 के बराबर, लेकिन 12 से छोटा या तो 12 के बराबर ही लेना है। अब नीचे जब इतना ले रहे हैं तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बोल दे रहा है कि जो रिलेशन है वो a माइनस बी घटाने पर जो 4 का गुणा जाना चाहिए, यानी 4 के रूप में आना चाहिए, 4 के पहाड़ा में, 4 के टेबल में आना चाहिए जब हम ऐसा रिलेशन निकालेंगे। तो चलो यहां पर एक हम रिलेशन निकालते हैं, पहले को हल करते हैं,
ठीक है, यहां पर आपका वो समुच्चय दिया है, समुच्चय बोल रखा है कि जब भी हम इस्तेमाल करेंगे यक्स की जगह पर वैल्यू या जो भी मान निकालेंगे वहां पे मान जो होगा जीरो ले सकते हैं या जीरो से बड़ा ले सकते हैं, 12 ले सकते हैं या 12 से छोटा ले सकते हैं। इतना क्राइटेरिया आप मान के चलिएगा, और वो भी 4 के गुणज के रूप में होना चाहिए। घटाने पर पहले में से दूसरे को घटाएंगे तो वहां पर जो मान होना चाहिए वो 4 के गुणज के रूप में होना चाहिए। जैसे यहां पर एक हम रिलेशन निकालते हैं 4 के गुणज के रूप में। अब a माइनस बी क्या घटाएं कि घटाने पर 4 आ जाए, तो पहले मान लेते हैं हम क्या घटाते हैं, 1 में से यानी 5 में से 1 घटा दें तो 4 आ जाएगा। वो 4 का क्या होगा, 4 के पहाड़ा में 4 आता है। ठीक है, अगर हम देखिए 1 कामन 9 ले ले, 9 में से 1 घटा दे या 1 में से 9 घटा दे तो कितना आएगा 8। माड में, क्योंकि ये माड में है, माड में माइनस नहीं गिनी जाती, और 4 दूनी क्या होगा 8, गुणज में आ रहा है 4 के। फिर लिख सकते हो आप क्या, 2 कामा 6 लिख दो, 2 6, 6 में से 2 घटाओ कितना आ जाएगा 4, 4 एक कम 4 होता है, 4 के गुणज में भी बन रहा है। ये देखिए अपने से कुछ इस तरीके से बना सकते हो, जैसे 2 कामा 10 भी बना सकते हो, तो 10 में से 2 घटाओ कितना आएगा 8, और 4 दूनी 8 हो जाएगा। फिर क्या लिख सकते हो, 3 कामा 7 लिख सकते हो, 7 में से 3 घटाओगे तो कितना बचेगा 4, और 4 एक कम 4। देखिए क्राइटेरिया हमें जो लेना है 12 से छोटा लेना है, 0 से बड़ा लेना है। ठीक है, इतना सोच के चलना है, या 0 ले सकते हो या तो लास्ट में 12 ले सकते हो। ओके, देखो 3 कामा 7 बना, अब क्या बन सकता है 3 कामा 11 भी बन सकता है। देखिए 11 में से 3 घटाओगे कितना आएगा 8, और 4 दूनी 8 होता है। ठीक है, आगे क्या लिख सकते हो, 4 कामा 8 लिख सकते हो, 8 में से 4 घटाओगे तो 4 आएगा, और 4 एक कम 4 होता है। ठीक है, आगे आप लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो, 4 कामा 12 लिख सकते हो, 12 में से 4 घटाओगे तो 8 आएगा, और 4 दूनी 8 होता है। आगे क्या लिख सकते हो, 5 कामा 9 भी लिख सकते हो, 9 में से 5 घटाओगे तो 4 आएगा। ठीक है, आप चाहो तो 6 कामा 10 भी लिख सकते हो, 10 में से 6 घटाओगे 4 आएगा। ऐसे बहुत सारे आप क्या कर सकते हैं, युग्म बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे डेमो के तौर पर मैं कुछ आपको बता दे रहा हूँ। 12 में से 8 4, ठीक है यहाँ पे, और जैसे 0 में से 4 घटाएंगे तो 4 तब भी आएगा, क्योंकि बोल रखा है 0 और 12 तक आप ले सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से 0 कामा 8 भी कर सकते हो, और 0 कामा 12 भी कर सकते हो। बाकी आपको जो भी लेना है आगे ले लेना, बस हम यहीं पर इसको स्टॉप करते हैं। ठीक है, 0 कामा 0 भी ले सकते हो, तमाम प्रकार के यहाँ पे ले सकते हो। ठीक है, हमारा जो अवयव है कुछ 4 के गुणज में होना चाहिए, तो 4 के गुणज का मतलब कुछ इस तरीके से आपको बना देना है, तो 4 के गुणज में यहां पर आपका बन जाएगा। अब क्या करेंगे, ये तो रिलेशन कुछ इस तरीके से निकल कर आपके सामने आया है। अब आपको बताना है कि यह स्वतुल्य है, सममित है और संक्रामक है, क्योंकि यहां बोला है तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध तभी क्लियर हो पाएगा जब आपको तीनों संबंध पता हो जाएंगे। ठीक है, तो तीनों संबंध कैसे निकलेगा, देखिए अब ये स्वतुल्य है कि नहीं, जैसे हम a में से a घटा रहे हैं, ठीक है, तो घटाने पर जो संख्या आ रहा है वो क्या हो रहा है 4 का गुणज आ रहा है। के हमने लिखा है तो कोई मान लो, तो 4 का गुणज आ रहा है, के की जगह पर कोई ना कोई संख्या आ रही है, और आप तो 0 ले सकते हो या तो 12 ले सकते हो। अर्थात जब a में से a घटा रहे हैं तो वो क्या आ रहा है 4 का गुणज आ रहा है, जो हमने रिलेशन बनाया है। तो यहां पर जो भाव है समान निकल रहा है, दोनों का वैल्यू समान निकल रहा है। इस सिचुएशन में मैंने बताया कि जो x का रिलेशन y के साथ और वही रिलेशन y का x के साथ बैठ रहा है, समान रिलेशन बैठता है, तो वहां पर क्या होता है स्वतुल्य संबंध होता है। तो r क्या होगा स्वतुल्य होगा। ठीक है, यानी रिलेशन क्या होगा स्वतुल्य होगा। क्यों होगा, क्योंकि a में से a घटाएंगे तब भी 4 का गुणज आ रहा है, किसी में से आप घटाइए वहां पर 4 का गुणज प्राप्त हो रहा है। तो 4 का गुणज प्राप्त होने का मतलब हमें बोला है कि 4 का गुणज है, तो यहां पर स्वतुल्य संबंध हो जाएगा। ओके, चलो सममित का रूल क्या है, जैसे हम a में से b घटाएं माड में, चाहे b में से a घटाएं माड में, क्या होता है माइनस हट जाता है, तब भी वह किसके आ रहा है 4 के गुणज के रूप में आ रहा है।
यानी जो भी आ रहा है 4 के रूप में आ रहा है घटाने पर भी, ठीक है, चाहे a माइनस बी करो चाहे b माइनस ए करो। और समुच्चय क्या बोलता है, सम्मित क्या बोलता है, सम्मित बोलता है जो a का रिलेशन b के साथ वही b का रिलेशन a के साथ बैठेगा तो मैं सम्मित कहा जाऊंगा। तो चाहे a में से b घटाओ चाहे b में से a घटाओ, अगर संख्या माड के अंदर है तो वहां पर क्या होता है, माइनस हट जाता है, चाहे माइनस में आए चाहे प्लस में आए, माड वहां पर नहीं लिखा जा। माड के अंतर्गत अगर माड में कोई संख्या है तो उसको माड से बाहर निकालोगे तो संख्या हमेशा धनात्मक हो जाता है। तो अर्थात कहने का मतलब यह भी क्या हो जाएगा, सम्मित हो जाएगा। ठीक है, तो लिख दो r क्या है, सम्मित है। सम्मित कैसे है, क्यों, क्योंकि a का जो रिलेशन b के साथ बैठ रहा है वही b का रिलेशन a के साथ बैठ रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में वहां पे क्या होता है, सम्मित होता है। ओके, अब हम देखेंगे संक्रमक का। तो संक्रमक का रूल है जैसे मैं a माइनस सी कर दूं, ठीक है, या a माइनस क्या कर दूं, b कर दूं, ठीक है, a माइनस सी कर दूं या a माइनस बी कर दूं, या आप लिख दो a माइनस बी बराबर b माइनस सी। ठीक है, तो देखो यहां पर जो सिचुएशन बनेगा, जैसे हम a माड सी और a माड b, ठीक है, तो जब a का रिलेशन a के साथ तो c का रिलेशन b के साथ, एक सिचुएशन आप यहां से लिखो या तो इस तरीके से कर दो। जैसे देखो जो हम सीधे सीधे पहले से करते आ रहे हैं, जैसे a माइनस बी का जो संबंध है वो b माइनस सी के साथ होगा, तो a में से c को घटाएंगे तो वहां पर एक न कोई गुणज प्राप्त होगा ही होगा। ठीक है, तो आप लिख सकते हो a माइनस डायरेक्टली c। तो जहां पर ऐसे संबंध बनेंगे वो भी क्या निकलेगा, 4 का कोई गुणज ही निकलेगा। तो 4 का जब कोई गुणज ही निकलेगा तो वहां पे आप लिख सकते हैं क्या, यह संक्रमक है। रिलेशन जो निकलेगा वो क्या होगा, संक्रमक है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया रिलेशन क्या है, संक्रमक है। और जब रिलेशन संक्रमक हो जाएगा तो आप जानते हो स्वतुल्य सम्मित और संक्रमक होता है तो वहां पर निकलता है क्या, तुल्यता संबंध। तो अतः आप लिख सकते हो क्या, अतः R1 क्या है, रिलेशन जो दिया है वह कैसा है, तुल्यता संबंध है। तो आप लिख दो R जो है, जो रिलेशन है वह तुल्यता संबंध है। ये हमें प्रूव्ड करना था, सिद्ध करना था, ये तो प्रूव्ड हो गया। लेकिन नीचे एक क्वेश्चन थोड़ा सा और बोल दिया था, वो जो बोला था प्रत्येक दशा में एक संबंधित अवयवों को ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक दशा में एक से संबंधित जो अवयव होंगे वो क्या हो सकते हैं, तो लिख दो एक से संबंधित अवयव, एक से संबंधित समुच्चय या अवयव जो बोला है, यहां लिख दो समुच्चय। ठीक है, समुच्चय। तो एक से संबंधित जो समुच्चय बनेगा वो किस रूप में बनेगा, 1 बना है, 5 बना है और 9, इसी में से हमने घटाकर बनाया है। 1 5 9, 5 में से 1 घटाओगे 4 आएगा, 9 में से 5 घटाओगे 4 आएगा। यानी 1 से यानी जो गुणज बन रहा है कुछ इस तरीके से आप बना सकते हो। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए, एक से संबंधित समुच्चय जो निकलेगा वो यही निकलेगा। ठीक है, अब हम दूसरे को सॉल्व करेंगे, 16वें का दूसरा। 16वें के पहले को आप अपने नोटबुक में लिख लीजिए। अब हम दूसरे को सॉल्व करने वाले हैं। तो दूसरे में क्या बोल रखा है, यहां पर रिलेशन दिया है a, b सच दैट a और b आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, यहां पर जो है a और b क्या होना चाहिए, आपस में बराबर होना चाहिए। अगर हम इसको हल करें, ठीक है, a और b क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो जब a और b बराबर होंगे तो a बराबर हम क्या लिख सकते हैं, a, क्योंकि इसका जो प्रत्येक अवयव होगा वो किसको बिलोंग करेगा, कैपिटल A को, यानी समुच्चय को बिलोंग करेगा। ठीक है, तो जब यहाँ पर a बराबर a यानी समुच्चय जहां पे बराबर होता है a बराबर b या b बराबर a, x का रिलेशन जो y के साथ हो वही y का रिलेशन x के साथ हो, समान बैठ रहा हो, यानी x रिलेशन x बैठ रहा हो। ठीक है, तो वहां पर स्वतुल्य संबंध होता है। तो यहां पर आपका जो रिलेशन है वह कैसा हो जाएगा, रिलेशन स्वतुल्य हो जाएगा। तो आप लिख दीजिए स्वतुल्य है, रिलेशन जो है वह कैसा है, स्वतुल्य है। तो आप लिख दीजिए स्वतुल्य है। ओके, अब ध्यान दीजिए, स्वतुल्य मिल गया तो हम सम्मित की तरफ चलेंगे। सम्मित का रूल है कि a, जो b है अगर बिलोंग कर रहा है रिलेशन को तो यहां पर क्या होगा, a बराबर b दिया है, a बराबर b दिया है। ठीक है, तो सीधी भाषा में हम ये भी लिख सकते हैं कि b भी क्या करेगा,
ए को बिलोंग रिलेशन को बिलोंग करेगा। तो जब दोनों आपस में बराबर हैं ए और बी, तो ए कामा बी बिलोंग टू आर, बी कामा ए भी बिलोंग टू आर लिख सकते हो। और जहां पर सिचुएशन इस तरीके से बनता है ए का रिलेशन बी के साथ और बी का रिलेशन ए के साथ समान बनता हो पलट देने पर, वहां पर सम्मित संबंध होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, रिलेशन जो है वो क्या है, सम्मित है। इस तरीके से लिख दीजिए। अब ध्यान दीजिए, स्वतुल्य मिल गया, सम्मित मिल गया। अब क्या निकालेंगे, संक्रमक। तो संक्रमक का रूल होता है ए कामा बी, जैसे मान लेते हैं क्या है, बिलोंग टू आर, और बी कामा सी बिलोंग टू क्या हो जाएगा, आर। तो जब ए बी बिलोंग टू आर, बी सी बिलोंग टू आर ऐसा हो रहा है, संबंधित हैं, तब क्या है, जैसे कि ए बराबर बी दिया है तो बी बराबर भी क्या हो सकता है, सी हो सकता है। तो डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं, ए कामा सी बिलोंग टू आर, क्योंकि यहाँ पर ए बराबर बी के रूप में दिया हुआ है। तो यहाँ पर जब ए कामा सी बिलोंग टू आर हो जाता है, संबंध बन जाता है, तो वहां पे क्या होता है, संक्रमक संबंध होता है। तो आप लिख दीजिए संक्रमक है। क्या है, जो रिलेशन है आर है वह संक्रमक है। और जहां पर ये तीनों मिल जाएंगे वहां पर क्या होता है, आप लिख दो, अतः जो रिलेशन है एक क्या है, तुल्यता संबंध है। हमसे तुल्यता संबंध पूछा है तो लिख दीजिए तुल्यता संबंध है। और उसके नीचे फिर आपसे बोला है प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयवों को ज्ञात कीजिए। तो अगर हमें एक से संबंधित अवयव या समुच्चय को ज्ञात करना होगा तो क्या लिखेंगे, तो यहां पे आप लिख दो समुच्चय किससे संबंधित, एक से। तो एक से संबंधित समुच्चय क्या निकल के आएगा, यहां पर निकल के आएगा, जैसे क्या है, ए क्या कर रहा है, बिलोंग टू कैपिटल ए बनाए हैं हमने, ठीक है, ए बिलोंग टू कैपिटल ए, सच दैट यहाँ पे ए क्या हो रहा है, एक के बराबर हम ले सकते हैं। अर्थात जो मान आएगा इसका समुच्चय जो आएगा एक ही आएगा। अपने से हम किसी न किसी मान के बराबर ले रहे हैं, तो इससे एक से संबंधित ऐसा कोई अवयव नहीं निकल रहा है, तो सब में एक कॉमन दिख रहा है। तो एक कॉमन दिखने का मतलब एक इसका उप समुच्चय समुच्चय हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन। इसमें 2 क्वेश्चन बोला था, दोनों को मैंने सॉल्व करा दिया। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17, इसमें बोल रखा है सिद्ध कीजिए कि a इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 में रिलेशन a, b सच दैट a माइनस बी क्या है, सम है। द्वारा प्रदत्त संबंध R एक स्वतुल्य संबंध है। प्रमाणित कीजिए कि 1, 3, 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं और समुच्चय 2, 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, परंतु 1, 3, 5 का कोई भी अवयव 2, 4 के किसी अवयव से संबंधित नहीं है। चलिए इसको कैसे सिद्ध करना है हम कराते हैं। सबसे पहले आप लिखिए हल, और दिया है जो उसको आप लिख लीजिए। ठीक है, क्या दिया है, चलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं। दिया है तो समुच्चय दिया है, इस समुच्चय को लिखो। ए बराबर आपका यहाँ पे दे रखा है 1, 2, 3, 4, 5, ये समुच्चय दिया है। ठीक है, और रिलेशन बोल रहा है क्या, रिलेशन को भी लिखिए। रिलेशन किस रूप में दे रहा है, ए बी सच दैट क्या रहा, मार्ड में a माइनस बी जो दे रहा है वह क्या है, सम है। तो यहां पे आप लिख लीजिए क्या है, सम है। ठीक है, ये रिलेशन दे रहा है। अब इन्हीं के माध्यम से बोला है कि द्वारा प्रदत्त संबंध R एक तुल्यता संबंध है। प्रमाणित कीजिए कि 1, 3, 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। ठीक है, 1, 3, 5 के सभी अवयव क्या करना है, एक दूसरे से संबंधित हैं और समुच्चय 2, 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है, परंतु 1, 3, 5 का कोई भी अवयव 2, 4 के किसी अवयव से संबंधित नहीं है। तो इस सिचुएशन में पहले हम रिलेशन को प्राप्त करेंगे। तो रिलेशन कैसे प्राप्त होगा, ध्यान दीजिए। जब यहां पर हम रिलेशन निकालेंगे तो रिलेशन निकल के ये आएगा कि पहले 1, 2, 1 में से 2 घटाएं, और किसको लेकर, 1, 3, 5 को लेकर। ठीक है, तो घटाएंगे 1 कामा क्या बनेगा, पहले 3 बना दीजिए। ठीक है, पहला हो गया 1 कामा 3, और इसको आगे क्या लिख सकते हो,
3,1 हमें बनाना है सम संख्या, जैसे बोला है 2 और 4 के रूप में, ठीक है। तो 3 में से 1 घटाओगे तो कितना हो जाएगा 2, 3 में से 1 घटाओगे तब भी कितना हो जाएगा 2, या अपना 1 कामा क्या कर दो 5, 5 में से 1 घटाओगे कितना बन जाएगा 4, अब 5 कामा 1 कर दो, इसमें भी बनेगा कितना 4, 2 कामा 4 कर दो, 4 में से 2 घटाओ कितना बनेगा 2, या 3 कामा क्या कर दो 5 कर दो, 5 में से 3 घटाओ कितना बनेगा 2। तो इसी तरीके से हमें क्या करना है, इसको सम संख्या के रूप में बनाना है। माड a माइनस बी, माड दिया यानी कोई भी किसी में से कोई घटाओ, लेकिन सम संख्या के रूप में बनाओ, ठीक है। तो इसी तरीके से आओ किसको लेकर 1, 3, 5 को लेकर, तो हमने 1, 3, 5 को लेकर यहाँ पे घटाकर बनाया हुआ है। आप 2 को भी ले सकते हो क्योंकि हमें सम संख्या निकालना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 कामा 4 लिखो या ना लिखो, जैसी आपकी इच्छा है, ठीक है। अब देखो यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने किया क्या है। अब क्या करेंगे, इतना जब रिलेशन मिल जाता है तो वहां से हम स्वतुल्य, सममित और संक्रमक प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए पहले दशा में हम देखते हैं क्या है स्वतुल्य। स्वतुल्य के लिए रूल क्या है, अगर हम a में से a घटाते हैं, ठीक है, तो वहां पे कोई ना कोई संख्या सम आती है, ठीक है। क्या आ रही है, सम संख्या आ रही है। चाहे जब भी घटाएंगे तो भाव क्या है, सम संख्या की है, और सम संख्या की भाव है माड में से तो धनात्मक आएगा। माड में कोई संख्या किसी में से घटाओगे तो वहां पर क्या होगा, संख्या धनात्मक आएगा। और स्वतुल्य का रूल है कि भाव समान होना चाहिए, a में से a घटाओगे जो आएगा वो क्या होगा, एक सम संख्या होगा। और सम संख्या की बात की गई तो सम संख्या हमेशा आने का मतलब है वहां पर भाव समान है, और जहां पर भाव समान होता है यक्स का रिलेशन यक्स के साथ बैठ रहा है, समान रिलेशन बैठ रहा है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, रिलेशन कैसा हो जाएगा, स्वतुल्य हो जाएगा। तो यहां पर लिख दो रिलेशन क्या है, स्वतुल्य है। ओके, चलो ये तो हमने निकाला क्या, स्वतुल्य का। अब आगे जो रिलेशन निकालेंगे सममित का। सममित का रूल क्या है, अगर हम a में से b घटाते हैं तो कोई सम संख्या आता है, अगर b में से a घटा देंगे तब भी कोई सम संख्या आएगा, क्योंकि जो हमारा रिलेशन है वो बोला है सम है। तो जब सम आएगा तो यहां भी क्या होगा, एक सम संख्या प्राप्त हो जाएगा, चाहे a में से b घटाओ चाहे b में से a घटाओ। तो यह किस रूल को दर्शाता है, यह सममित वाले रूल को बताता है, ठीक है। तो यहां लिखो रिलेशन जो हो जाएगा वह क्या है, सममित है। तो चलिए हमने लिख दिया रिलेशन कैसा है, सममित है। अब संक्रमक की तरफ चलते हैं। चलिए जैसे हम मान लेते हैं a में से हम b को घटा देते हैं, b में से क्या करते हैं c को घटा देते हैं, तो यहां पे हमें क्या मिल रहा है, एक सम संख्या प्रदान हो रहा है, ठीक है। तो अगर हम a में से c को घटा देंगे तब भी हमें क्या मिलेगा, सम संख्या ही मिलेगा। क्यों, क्योंकि सम संख्या के रूप में बात की गई है। तो माड में कोई भी संख्या घटाया जाएगा वो धनात्मक ही आएगा, ये तो आप जानते हो। तो यहां पर जो रिलेशन निकलेगा वह क्या निकलेगा, संक्रमक निकलेगा, ठीक है। तो लिख दो संक्रमक है। और संक्रमक जब हो जाएगा तो आप लिख सकते हो क्या, जो तुल्यता है यहाँ पे रिलेशन है वह कैसा है, तुल्यता संबंध होगा। तो लिख दो अतः जो रिलेशन है वह क्या है, एक तुल्यता संबंध है। तो यहां पे आप लिख दो एक तुल्यता संबंध है, ठीक। चलिए यहां तो हमने लिख दिया कि रिलेशन जो है एक तुल्यता संबंध है। अभी बोल रहा था आगे क्वेश्चन में कि जो 1, 3, 5 है, ध्यान दीजिए 1, 3, 5 का कोई भी अवयव 2, 4 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। तो संबंधित नहीं है, अब हम आगे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं कि जब संबंधित ना हो तो यहाँ पे एक समुच्चय लीजिए। पहला हमने निकाल दिया, बी वाला लेके चलते हैं। पहले में हमसे पूछा था स्वतुल्य, सममित और संक्रमक, क्योंकि स्वतुल्य है तुल्यता संबंध बताने के लिए, तो तुल्यता संबंध बताने के लिए हमें ये तीनों निकालना पड़ता है, तो मैंने निकाल दिया। अब दूसरे के लिए समुच्चय हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे दिया है 1, 3, 5, ठीक है। अब इसको लेके चलेंगे 1, 3, 5 में, तो देखा जाए अगर हम 1 में से 3, 1 - 3 कर दें, या 1 - 5 कर दें, या 3, 5 कर दे, ये सभी संख्याएं जो करना है माड में करना, ठीक है। अब ये सभी क्या है, एक सम संख्याएं,
3 में से 1 घटाओगे 2 आएगा, सम संख्या होगा। 5 में से 1 घटाओगे 4 आएगा, सम संख्या होगा। 5 में से 3 घटाओगे 2 आएगा, सम संख्या होगा। और सम संख्या का रूल ये है, अगर माड में कोई संख्या माइनस में है तो बाहर निकलेगा माड से, वो सम हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अवयव जब यहाँ पे जो हो रही हैं, लिख दो यहाँ पे सभी क्या है, सम संख्याएं हैं। ठीक है, तो इसके जो सभी अवयव होंगे एक दूसरे से क्या होंगे, संबंधित होंगे, क्योंकि यह क्या है, बोला है सम संख्याएं, लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि इससे संबंधित नहीं होना चाहिए। तो आप यहां पे ये भी लिख दो नीचे, क्या ये सभी सम संख्याएं हैं, परंतु हमसे ये बोला था कि जो 1, 3, 5 हैं ये समुच्चय 2 और 4 के क्या है, अवयव आपस में संबंधित नहीं है। तो लिख दो के अवयव आपस में, नोटबुक में लिख लीजिएगा जैसे मैं समझा रहा हूं, ताकि बाद में आप कभी भी देखो क्वेश्चन को तो सॉल्व कर सको। के अवयव आपस में संबंधित हैं। ठीक है, तो के अवयव आपस नहीं है, इनके अवयव बोला है क्वेश्चन में संबंधित नहीं है। ठीक है, तो लिख दो आपस में संबंधित नहीं है। तो जब संबंधित नहीं है तो आपको बताना है कि ये 2, 4 के किसी भी अवयव के एक दूसरे से क्या है, ये सम संख्याएं नहीं है। पहले हमें सम संख्या बता दिया, अब हमें यहाँ जब बोल दिया संबंधित नहीं है तो हम यह लिख सकते हैं क्या, जो 1 - 2 करो, ठीक है, 3 - 4 कर दो और 4 - 5 कर दो, ऐसा कोई दर्शा दो जिसमें क्या हो, सम संख्याएं न मिलती हों। तो लिख दो सम संख्याएं नहीं हैं। ठीक है, तो यह हो जाएगा सम संख्याएं नहीं है, ऐसा ही सिद्ध करना था और ये आपका सिद्ध हो गया। लिख दीजिए प्रूव्ड, और तुल्यता संबंध सिद्ध करना था, यहां भी लिख दीजिए क्या, प्रूव्ड। सिद्ध करना था तो सिद्ध हो गया। तो ये तो रहा क्वेश्चन नंबर 17 का सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे से आपको समझ में आ गया है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18, इसमें बोल रखा है सिद्ध कीजिए कि किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय में रिलेशन दिया है P, Q सच दैट बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी के समान है, द्वारा प्रदत्त संबंध R के तुल्यता संबंध है। परंतु सिद्ध कीजिए कि बिंदु P ≠ 0, यानी जो P है वो क्या है, मूल बिंदु पर नहीं है, से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाली एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। तो चलिए यहां पर हमें सिद्ध करना है। सिद्ध कैसे कर सकते हैं, ध्यान दीजिए। जैसे मान लेते हैं एक यहाँ पे क्या है, वृत्त है, ठीक है, क्या है, वृत्त है। अब बोल रखा है कि P से होकर जाने वाले वृत्त, यहां से मान लेते हैं क्या, एक रेखा गई है, ठीक है, ये क्या है, P है, ये क्या है, Q है, यहाँ पे मूल बिंदु क्या है, O है। ठीक है, ये समान दूरी पर बात किया गया है कि यहाँ पे बोला है बिंदु, देखिए बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी के समान है, यानी जहां Q है यहाँ पे बाएं तरफ और दाहिने तरफ दोनों का दूरी क्या है, समान है। तो जब दूरी दोनों का समान है तब हमें इसको सिद्ध करके क्या करना है, बताना है। तो चलिए हम लिखते हैं क्या यहाँ पे हल, और जो जो दिया है उसको आप लिख लीजिए। चलिए लिखते हैं यहाँ पे दिया है, तो क्या दिया है, दिया है रिलेशन। रिलेशन क्या दिया है आपका, रिलेशन दिया है पी क्यू क्या है, बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी या क्या है, बराबर है। तो आप लिख दो P, Q, ठीक है, सच दैट बिंदु P से, यानी मूल बिंदु लिख दो इस तरीके से, मूल बिंदु, ठीक है, मूल बिंदु P तथा Q की दूरी जो है वो क्या है, समान है। यही बोला है रिलेशन में, तो यही आप लिख दो, ठीक है। चलिए यहां पर मूल बिंदु से P तथा Q की दूरी आपस में क्या है, समान है। तो जब आपस में समान होंगे तो
तो यहाँ पर रिलेशन क्या बनेगा, रिलेशन कुछ इस तरीके से बन सकता है P कामा Q, ठीक है, P कामा Q सच दैट जो O से यानी मूल बिंदु से P तो OP हो जाएगा और O से Q की दूरी क्या है, समान है। तो यहाँ लिख सकते हो OP बराबर OQ, यानी आपस में दूरी क्या है, बराबर है। ठीक है, तो जब दूरी बराबर है तो यहाँ पे अब हम क्या निकाल लेंगे, बोला है हमें तुल्यता संबंध। तो तुल्यता संबंध है, कैसे पता करेंगे, तो तुल्यता संबंध का रूल यही है कि आप वहां पर सबसे पहले पता करेंगे क्या, स्वतुल्य, उसके बाद सम्मित, उसके बाद संक्रमक। ठीक है, तो चलिए जैसे देखिए अब मूल बिंदु से दूरी क्या है, बराबर है। ठीक है, ओ की इधर बाईं तरफ भी दूरी और दाहिने तरफ भी दूरी क्या है, बराबर है। और जहां पर दूरियां बराबर होती हैं, जैसे OP बराबर क्या दिया है, OQ, तो भाव यहां पर जो निकल रहा है स्वतुल्य के लिए मैंने बता रखा है कि भाव समान होगा। तो जहां पे भाव समान होगा, दूरी बराबर बता रहा है, वहां पर रिलेशन कैसा हो जाएगा, स्वतुल्य हो जाएगा। तो यहां पर लिखिए जो रिलेशन है वह क्या है, स्वतुल्य है। ठीक है, तो रिलेशन यहाँ पे क्या मिल गया, स्वतुल्य मिल गया। अब देखिए स्वतुल्य के लिए क्योंकि दूरी बराबर है और दूरी बराबर है तो यहाँ पर ए रिलेशन ए बन रहा है, या कह लीजिए यक्ष का रिलेशन यक्ष के साथ बन रहा है। दूरी समान है, भाव समान है, तो रिलेशन समान बनेगा और समान बनने का मतलब वहां पे रिलेशन स्वतुल्य हो जाएगा। चले यहां तक क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते सम्मित के लिए। सम्मित के लिए क्या है, जैसे P का O से दूरी, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, OP, O से P की दूरी, ठीक है, बराबर किसके है, OQ के। ठीक है, ये O है, ये क्या है, Q है। O से P की दूरी, O से Q की दूरी आपस में क्या है, बराबर है। तो आप लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो, जो OQ है वो किसके बराबर हो जाएगा, OP के। चाहे OP लिखो चाहे OQ बराबर OP लिखो, ये आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, चाहे OP बराबर OQ लिखो चाहे OQ बराबर OP लिखो, ये आपस में बराबर है। यानी कहने का मतलब यक्स रिलेशन Y लिखो चाहे Y रिलेशन यक्स लिखो, तो यहाँ पर अगर ऐसा कंसेप्ट बन रहा है तो वहां पे क्या हो जाएगा, सममित संबंध होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख दो जो रिलेशन है वह क्या है, सममित है। तो चलिए हमने यहाँ पे लिख दिया रिलेशन कैसा हो जाएगा, सममित हो जाएगा। अब देखिए संक्रमक के लिए, देखिए संक्रमक के लिए क्या है, यदि आपका रिलेशन मान लो OP है, ठीक है, रिलेशन OP दिया है और क्या है, OQ के बराबर है। ठीक है, OP और OQ के जब बराबर है तो यहाँ पे जो अगला रिलेशन निकलेगा वो OQ बराबर, आप OR भी लिख सकते हो, बीच में कोई एक संख्या मान लो, तब आपको क्या मिलेगा, OP बराबर OR हो जाएगा। ठीक है, हमने क्या किया, कोई एक बिंदु और ले लिया, मान लेते हैं यहां से हमने एक बिंदु और ले लिया, इसको क्या मान लिया, R। तो दूरियां तो वृत्त में हमेशा क्या होती है, समान होती है। केंद्र पर है कि केंद्र से चारों तरफ जो दूरियां होंगी वो समान होंगी, तो समान होंगी तो मैंने इसको मान लो R मान लिया। तो जब R माना तो OP बराबर OQ निकला, OQ बराबर OR निकला, तो OP बराबर भी क्या हो जाएगा, OR निकल जाएगा। तो यहाँ पे जब इस तरीके से मान मिल जाएगा तो संबंध भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे तुल्यता संबंध मिलेगा। लेकिन तुल्यता संबंध लिखने से पहले आपको लिखना होगा संक्रमक है, रिलेशन कैसा है, संक्रमक है। तो आप लिख दो संक्रमक है, जो रिलेशन है वह संक्रमक है। और रिलेशन संक्रमक जब मिल गया तो आप लिख दो R क्या है, तुल्यता, रिलेशन जो है कैसा है, तुल्यता संबंध है। ठीक है, यही सिद्ध करना था और ये आपका सिद्ध हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ आ गया। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19, इसमें बोल रखा है सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों के समुच्चय ए में रिलेशन T1, T2 सच दैट T1 T2 के क्या है, समरूप है, द्वारा परिभाषित संबंध R एक तुल्यता संबंध है। भुजाओं 3, 4, 5 वाले समकोण त्रिभुज T1, भुजाओं 5, 12, 13 वाले समकोण त्रिभुज T2 तथा भुजाओं 6, 8, 10 वाले समकोण त्रिभुज T3 पर विचार कीजिए T1, T2 और T3 में से कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित हैं। तो
तो यहाँ पर कौन से त्रिभुज आपस में परस्पर संबंधित है यही हमें आपको बताना है। तो 3 त्रिभुज हैं, ठीक है, क्या है, 3 त्रिभुज हैं और ये क्या है, समान रूप के हैं। बोला है कि 3 त्रिभुज हैं और तीनों समान रूप के हैं। तो चलो हम यहां पे मान लेते हैं 3 त्रिभुज कुछ इस तरीके से बना लेते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है। ये 3 त्रिभुज हमने ले लिया समान रूप के। ये जो पहला त्रिभुज होगा ये हमारा T1 होगा, दूसरा T2 होगा और तीसरा क्या होगा, T3 होगा। अब इनकी कुछ भुजाएं दी गई हैं, तो जो 3, 4, 5 है वो T1 की भुजा है, तो 3, 4, 5 ये T1 की हो गई। अब देखो 5 भुजाओं 5, 12, 13 वाले समकोण त्रिभुज T2, भुजाओं 6, 8, 10 वाले त्रिभुज समकोण त्रिभुज। देखिए यहाँ पे समकोण त्रिभुज बोला था तो हमने यहाँ पे समकोण न लिया है, तो समकोण इसको पहले बना लो, ठीक है, क्योंकि समकोण त्रिभुज बोला है। तो समकोण त्रिभुज बोलने का मतलब हमें इसको क्या करना होगा, समकोण के रूप में बनाना होगा, ठीक है। तो चलो इसको यहाँ पे कैंसिल करते हैं, हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं। समरूप देखकर मैंने यहाँ पर समबाहु त्रिभुज बना दिया, तो यहाँ पे आप बनाइए समकोण त्रिभुज, ठीक है। चलिए ये हो गया 1, हो गया 2, ये हो गया 3, ठीक है। चलिए 3 त्रिभुज हमने बनाया, एक को मैं मान लेता हूं क्या, T1, T2 और T3, ठीक है। अब इनकी भुजाएं दी गई हैं, इन भुजाओं को समझ लीजिए। जो T1 की भुजा है, यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि 3, 4, 5 जो है वो किसकी भुजा है, T1 की। तो इसको मान लेते हैं 3, इसको मान लेते हैं 4, इसको मान लेते हैं 5, ठीक है। बस समझाने के लिए बता रहा हूं यहाँ पे, और इसका बनाना कोई मूल उद्देश्य बनाने का कुछ और है नहीं, ठीक है। 5, 12, 13, तो 5, 12, 13 ये दूसरे का हो गया, और तीसरे का हो गया 6, 8, 10, तो 6, 8, 10, ठीक है। ये त्रिभुज हो गए T1, T2 और T3 हो गए। अब क्या करना है, चलिए आगे सॉल्व करते हैं। अब बोला है इन पर विचार करके T1, T2 और T3 में से कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित हैं हमें ये बताना है। तो हमें दिया क्या है, पहले उसको लिख लीजिए। ए बराबर दिया है क्या, एक समतल में त्रिभुज। देखिए एक समतल में त्रिभुजों का समुच्चय दिया है, ठीक है। एक समतल में त्रिभुजों का समुच्चय, तो एक समतल में त्रिभुजों का समुच्चय दिया है, तो लिख लो। अब देखो रिलेशन यहां पर क्या बन रहा है, तो रिलेशन यहां पे बनेगा, दिया है रिलेशन T1, T2, ठीक है, और यहां पे सच दैट T1 और क्या है, T2 कैसे है, समरूप है, तो लिख दो T1 और T2 समरूप हैं, ये क्वेश्चन में बोला है। अब देखिए जब समरूप है तो यहां से हम हल करेंगे, पहला निकालेंगे क्या, स्वतुल्य निकालने का कर्तव्य है मेरा। स्वतुल्य कैसे पता करेंगे, तो स्वतुल्य का रूल है, देखिए प्रत्येक त्रिभुज आपस में कैसे हैं, समरूप है। तो समरूप होने का मतलब अगर T1 त्रिभुज लेंगे तो T2 के समरूप होगा, T2 लेंगे तो T1 के क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। समान रूप होने पर, समान भाव होने पर वहां पर कैसा संबंध मिलेगा, स्वतुल्य संबंध मिलेगा। लिखना चाहो तो आप लिख दो, ठीक है। क्या लिख सकते हो, यदि त्रिभुज T1, ठीक है, T1 त्रिभुज T1 त्रिभुज T2, ठीक है, यदि त्रिभुज T1 त्रिभुज T2 के क्या है, समरूप है, ठीक है, क्या है, समरूप है। तो जब त्रिभुज T1 त्रिभुज T2 के क्या है, समरूप है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, स्वतुल्य संबंध हो जाएगा। चाहे आप T1 बराबर T2 लिखो, चाहे T2 बराबर T1 लिखो, तो यहाँ पे जो R निकलेगा वह क्या हो जाएगा, स्वतुल्य है, ठीक है। यानी रिलेशन जो निकलेगा वह कैसा निकलेगा, स्वतुल्य निकलेगा। ओके, अब देखिए सममित के लिए क्या है, वही रूल सममित के लिए भी होगा। क्यों,
क्योंकि सममित में बोलता है कि अगर T1 बराबर T2 है तो T2 बराबर भी T1 होगा, तो यहाँ पर रिलेशन क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो त्रिभुज 1 त्रिभुज 2 के बराबर है और त्रिभुज 2 का रिलेशन त्रिभुज 1 के क्या है, बराबर है, यानी क्या है, एक दूसरे के समरूप हैं। तो समरूप होने पर, समान रूप होने पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, R जो हो जाएगा सममित हो जाएगा। तो लिख दो रिलेशन कैसा है, सममित है। तो हमने यहाँ पे रिलेशन लिख दिया कैसा, सममित है। अब ध्यान दो, संक्रमक पता करना है। तो जैसे यदि त्रिभुज T1 T2 के समरूप है, T2 T3 के समरूप है, जैसे तीसरा हम निकालते हैं समरूप के लिए, मान लेते T1 क्या है, T2 के समरूप है, T2 क्या है, T3 के समरूप है, T3 क्या है, T1 के समरूप हो जाएगा। तो जब T1 और T1 बराबर, देखिए तब इसका रिलेशन T3 के साथ बैठाएंगे, अर्थात T1 जो होगा T3 के क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो जब T3 T1 के समरूप हो जाएगा या T1 T3 के समरूप हो जाएगा, तो वहां पे कैसा संबंध निकलेगा, वहां पर निकलेगा संक्रमक संबंध। ठीक है, तो रिलेशन लिखो क्या है, संक्रमक है। ठीक है, तो रिलेशन कैसा निकल जाएगा, संक्रमक है। और जब तीनों रिलेशन जहां पर मिल जाएंगे वहां पर कैसा संबंध होता है, वहां पर होता है तुल्यता संबंध। तो लिख दो, अतः रिलेशन क्या है, तुल्यता संबंध है। ठीक है, तो रिलेशन कैसा निकल गया, तुल्यता संबंध निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए बोला है एक दूसरे से क्या है, संबंधित, परस्पर संबंधित हैं। तो परस्पर संबंधित होने का मतलब, जैसे पहली की भुजा 3 5, जैसे ना इनका बटा कर दो, 3/6 कर दो, 3 ऐसे करोगे तो मान क्या हो जाएगा, बराबर निकलेगा। ठीक है, वो कैसे, परस्पर संबंधित दर्शाने के लिए, जैसे T1 की भुजा क्या है, T1 की जो भुजा है 3 है, 4 है, 5 है। ठीक है, T2 की जो भुजा है वह है 5 है, 12 है, 13 है, और T3 की जो भुजा है वह 6 है, 8 है और 10 है। ये भुजाएं हो गई। अगर परस्पर इनको समान बनाना हो तो क्या लिख सकते हैं, देखिए पहला 3/6 तो किसके बराबर हो जाएगा, देखिए T3 के। अगर T1 बराबर T3 होगा, परस्पर T1 किसके समान होगा, T3 के। क्यों, क्योंकि जब 3/6 करेंगे पहला का पहले के बटे में, तो क्या आएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2 आ जाएगा। ठीक है, अब हम 4 किसके कर दें, 8, ऊपर 4 और नीचे क्या कर देंगे 8, से 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1/2 आ जाएगा। फिर देखो 5 क्या कर दे 10, तो 5/10 करेंगे तो 5 एक्का 5, 5 दूनी 10, 1 क्या आ जाएगा 2, यानी सब 1/2 आ रहा है। कंपेयर करने किसका, पहले का T1 का T3 के साथ तुलना करने पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, मान 1/2 1/2 आ रहा है। तो आप लिखना चाहो तो इस तरीके से लिख सकते हो, लिख दो कि जो त्रिभुज है, त्रिभुज T1 और त्रिभुज क्या T2, ठीक है, आपस में क्या है, संबंधित है। यही पूछा था, आप लिख दो आपस में संबंधित है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया आपस में संबंधित हैं। ठीक है, यही सिद्ध करना था, ये आपका उत्तर हो जाएगा, उत्तर बताना था, आंसर बताना था, तो ये आपका आंसर निकल कर आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, तो चलो अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 20। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20, इसमें बोल रखा है, सिद्ध कीजिए कि समस्त बहुभुजों के समुच्चय ए में रिलेशन P1, P2 सच दैट P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। प्रकार से परिभाषित संबंध R एक तुल्यता संबंध है। 3, 4 और 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय ए के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। यहां पर हमें क्या करना है, समुच्चय ज्ञात करना है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 20 को क्या करते हैं, हल करते हैं। ठीक है, इसमें पहले दिया क्या है उसको आप लिख लीजिए। चलिए हम लिख लेते हैं, दिया है, दिया क्या है, ए बराबर दिया गया है, क्या दिया है, यहां बहुभुजों की बोला है क्या, समुच्चय। ठीक है, ए बराबर बोला है बहुभुजों के समुच्चय ए में, तो यानी लिखो ए बराबर बहुभुजों की या का या के समुच्चय।
ठीक है। तो यहाँ बहुभुजों के समुच्चय मिल गया और रिलेशन दिया है, रिलेशन कितना दिया है P1, P2 सच दैट P1, P2 की भुजाओं की संख्या क्या है, समान है। लिख दो कि भुजाओं की संख्या समान है, समान का मतलब बराबर है, ठीक है। चलो यहां तक तो आपको समझ में आ गया। जब रिलेशन मिल जाता है तो मैंने आपको बता रखा है कि आप हमेशा वहां पर स्वतुल्य प्राप्त करिए, सम्मित प्राप्त करिए और क्या करिए, संक्रमक प्राप्त करिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमें बताना है तुल्यता, R एक तुल्यता संबंध है, ठीक है। तो चलो ये बताने के लिए हमें 3 मान निकालना पड़ेगा। सबसे पहले हम निकाल लेंगे क्या, स्वतुल्य। देखिए जब भुजाएं समान हैं तो भुजाएं समान होने का मतलब, जैसे यहाँ पर भुजा क्या है, मान लेते हैं P, है, ठीक है, ठीक। और दोनों किसको भी बिलोंग कर रहे हैं, रिलेशन को बिलोंग कर रहे हैं। और इसका प्रत्येक अवयव जो होगा वो P क्या होगा, A का समुच्चय होगा, ठीक है। प्रत्येक अवयव इसका A में होगा P का। तो कहने का मतलब जब प्रत्येक अवयव इसका समान है, भुजा समान है, और जहां पर समान होते हैं अवयव वहां पर क्या होता है, स्वतुल्य संबंध होता है। तो लिख दो रिलेशन जो है क्या है, स्वतुल्य है। मैंने बताया कि अगर भाव समान है, भाव समान रहता है वहां पे संबंध, यानी यक्ष का रिलेशन यक्ष के साथ समान बैठ रहा है तो वहां पर स्वतुल्य संबंध है, इसमें कोई संदेह नहीं है, ठीक है। अब दूसरा देखो, दूसरा हम निकालेंगे सम्मित। अगर भुजाएं आपस में बराबर हैं तो वहां पे क्या होंगी, सम्मित होंगी ही होंगी। जैसे देखिए P1 किसके बराबर है, P2 के, तो जाहिर सी बात है P2 भी किसके बराबर होगा, P1 के। चाहे भुजाएं कुछ भी हो लेकिन आपस में जब बराबर हैं तो चाहे 2 बराबर 4 लिखो, चाहे 4 बराबर 2 लिखो। कहने का मतलब चाहे 2 लोग मिलकर 4 दिन में काम करते हो, चाहे 4 लोग मिलकर 2 दिन में काम करते हो, सैलरी वही बनने वाला है, ठीक है। अगर है, ठीक है, बराबर है तो बराबर में यही बनेगा। और बराबर में जब वही बनेगा तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि रिलेशन जो है वह क्या हो जाएगा, सममित है। तो यहाँ पे लिख दो रिलेशन कैसा हो जाएगा, सम्मित हो जाएगा। चलो तीसरा निकाल लेते हैं। तो ये तो अब स्वतुल्य के लिए आएंगे, स्वतुल्य तो हो गया, संक्रमक के लिए आएंगे। संक्रमक का रूल क्या होता है, जैसे P1 भुजा जो है P2 के बराबर है, P2 भुजा है वो P3 के बराबर है मान लो, तो यही P1 P3 के बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, समझ लो वहां पे संक्रमक है। और होगा ही भाई, जब P1 P2 के है, P2 P3 के है, तो ये P1 P3 के बराबर आराम से हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे जो रिलेशन है वह कैसा हो जाएगा, संक्रमक है, ठीक है। ये जो बहुभुज है, बहुभुज यहाँ पे मैंने मान लिया और ये मानकर इतना मैंने यहाँ पे निकाल दिया। तो जब यहाँ पे हो जाएगा इस तरीके से स्वतुल्य, सम्मित और संक्रमक आ जाएगा तो आप सीधा लिख दीजिए जो R है क्या है, एक तुल्यता संबंध है। तो यहां लिख दीजिए तुल्यता संबंध है, ठीक है। तो R अब तुल्यता संबंध निकल गया। अब नीचे आपसे बोला था त्रिभुजों के संबंधित समुच्चय A के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो सभी अवयवों का समुच्चय हमें अब ज्ञात करना होगा, क्योंकि दिया है एक समकोण त्रिभुज, दिया है मान लेते T बराबर दिया है क्या, समकोण त्रिभुज, ठीक है। T बराबर समकोण त्रिभुज दिया है और जिसकी भुजाएं कितनी हैं, समकोण त्रिभुज जिसकी भुजाएं क्या हैं, 3 है, 4 है, 5 है, ठीक है। चलो समकोण त्रिभुज जिसकी भुजाएं 3, 4, 5 हैं। अगर हम T की भुजाओं की संख्या देखें, कोण के भुजाओं की संख्या देखें तो यहाँ पर भुजा कितनी है, 3 है, ठीक है। भुजाओं की संख्या, तो भुजाओं की जो संख्या है हमें कितना मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा, क्योंकि 1, 2, 3 भुजाएं हैं जिसकी तीनों भुजाओं की संख्या हमें कितनी मिल जा रही है, 3 मिल जा रही है। अब तीनों भुजाओं की जो संख्या है, रिलेशन जो है वो क्या होगा, रिलेशन जो निकलेगा वो T के बराबर होगा, ठीक है।
रिलेशन आपस में क्या होंगे, टी के बराबर होंगे, त्रिभुज के बराबर होंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बोल रखा है कि जो तीन भुजाओं वाले सभी बहुभुज हैं उनकी क्या रिलेशन जो है वो टी से संबंधित है। तो टी से संबंधित मैंने कर दिया। अब आप ये ध्यान दो कि ए के सभी त्रिभुज जो हैं वो आर द्वारा टी से संबंधित होंगे क्योंकि आपस में बराबर हैं, और जब संबंधित होंगे तो हम लिख सकते हैं टी से संबंधित, टी से संबंधित बराबर त्रिभुजों का समुच्चय। ठीक है, टी से संबंधित बराबर त्रिभुजों का समुच्चय, ये आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये संबंध हमें बताना था। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 20 का सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे से आपको समझ में आ गया है। चलिए अब हम इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21, इसमें बोला है मान लीजिए कि x माइनस वाई तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय L है और L में रिलेशन L1 कामा L2 सच दैट L समांतर है किसके, L2 के द्वारा परिभाषित संबंध R सिद्ध कीजिए कि R एक तुल्यता संबंध है, रेखा y बराबर 2x+4 से संबंधित है, समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए। यहां पर रेखाओं का समुच्चय पूछा है, उससे पहले बोला है तुल्यता संबंध। तो तुल्यता संबंध निकालेंगे, उससे पहले क्या क्या दिया उसको लिख लीजिए। ठीक है, जैसे L बराबर बोला है जो वो x y के समस्त रेखाओं का क्या है, समुच्चय है। L बोला है L जो है x y के तल से समस्त रेखाओं का वो क्या है, समुच्चय है। तो लिख दो x y तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय क्या है, L है। तो लिखो x y समस्त में सभी रेखाओं का समुच्चय। ठीक है, चलिए हमने यहां पर लिख दिया। ठीक है, अब सभी रेखाओं का समुच्चय जैसे ही मिलता है, अब हम निकालेंगे यहां पे पहला मान बोला है कि जो रिलेशन है L1 L2, देखिए यहाँ पर रिलेशन जो है L1 L2 L के समांतर है L1 L2 के। ठीक है, तो यहाँ पर लिखो रिलेशन पहला जो निकलेगा, क्या निकलेगा, L1 कामा L2 जो होगा वो L1 कामा L2 के क्या है, समांतर है। तो लिखो समांतर है। ठीक है, अब जब रिलेशन इस तरीके से है तो समांतर में क्या होगा, चलिए मैंने बताया कि जब भाव समान हो तो वहां पे स्वतुल्य होता है। तो जब यहां पर L1 कामा L2, ठीक है, L1 और L2 क्या है, दोनों बिलोंग टू R, या कह लो L2 कामा L1 बिलोंग टू R, या कह लो L1 L2 बराबर लिख दो या L2 L1 के बराबर लिख दो। तो वहां पे भाव क्या है, समान निकल रहे हैं। क्यों समान निकल रहे हैं, क्योंकि प्रत्येक रेखा आपस में इनके क्या है, समांतर हैं। तो जब प्रत्येक रेखा इनके आपस में समांतर हैं तो समांतर में क्या होता है, यहाँ पर स्वतुल्य हो जाएगा। तो लिख दो रिलेशन जो होगा वह कैसा होगा, स्वतुल्य है या होगा। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि L1 L2 के क्या है, समांतर है, उनके प्रत्येक रेखा एक दूसरे के समांतर हैं। तो ये हो जाएगा यहाँ पे स्वतुल्य। अब इसी तरीके से आप ये भी लिख सकते हो, जब L1 क्या है, समांतर है किसके, L2 के, और तो अब तब क्या होगा, L2 भी समांतर होगा किसके, L1 के। और ये प्रतिसम्मित ये बताता है कि जब समांतर होते हैं, एक दूसरे की रेखा समांतर होती है, तो वहां पर हमें क्या मिल जाता है, सम्मित संबंध मिल जाएगा। भाव समान हो, L1 L2 जो संबंध यक्ष का y के साथ, वही y का संबंध यक्ष के साथ मिलता है, तो वहां पर सम्मित संबंध होता है। वैसा ही संबंध यहाँ पे मिल रहा है, L1 का संबंध L2 के साथ क्या है, लंबवत है, तो L2 का भी L1 के साथ संबंध समांतर लंबवत होगा। ठीक है, तो वही यहाँ पर हो जाएगा। तो सीधी बात है, लिख देंगे यहाँ पर जो रिलेशन होगा वह कैसा होगा, सममित होगा, क्योंकि यहाँ पे समांतर रिलेशन है। ठीक है, चलिए अब तो मिल गया यहाँ पे सममित भी। अब हम संक्रमक निकालेंगे। तो संक्रमक का रूल क्या है, यहाँ ध्यान दीजिए, यदि L1 और L2
एल, जैसे देखो क्या है, एक दूसरे के क्या है, समांतर। जैसे L1 समांतर है L2 के, L2 समांतर हो जाएगा किसके, L3 के। तो सीधी सी बात है कि L1 जो निकलेगा वो समांतर होगा किसके, L3 के। और जब ऐसा होता है तो वहां पे क्या होता है, रिलेशन संक्रमक होता है। तो यहां पे हम लिखेंगे रिलेशन कैसा हो जाएगा, संक्रमक है। तो लिख दो रिलेशन कैसा है, संक्रमक है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। और जब तीनों संबंध मिल जाते हैं, तीनों यहाँ पे रिलेशन मिल जाते हैं, तो वहां पर हमारा हो जाता है कैसा संबंध, एक तुल्यता संबंध। अर्थात हमारा जो रिलेशन निकलेगा, अतः जो रिलेशन निकलेगा वह क्या होगा, एक तुल्यता संबंध है। तो आप यहाँ पे लिख दो R एक तुल्यता संबंध है, हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, R एक तुल्यता संबंध है। अब यहां पर एक क्वेश्चन हमसे और बोला था नीचे कि y बराबर जो 2x है, दूसरा ले लेते हैं, y बराबर जो 2x प्लस क्या है, c है। जबकि c क्या है, एक स्वच्छ मान है। ठीक है, स्वच्छ मान रखता है, स्वयं में मान रखता है। तो वहां पे क्या हो जाएगा, तो हम y बराबर निकालेंगे तो 2x यहाँ पे c की जगह पर हम 4 ले लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पे 4 लेते हैं। तो 4 जो है ये संबंधित रेखाओं से दर्शाता है। ठीक है, क्या करता है, ये रेखाओं के संबंधित को दर्शाता है, से संबंधित रेखाओं का समुच्चय मान लो। ठीक है, क्या है, रेखाओं का समुच्चय। तो देखा जाए जो y था वो क्या था, 2x प्लस c के रूप में था। और जहां, ठीक है, जहां देखा जाए c क्या है, बिलोंग टू R, एक रिलेशन को दर्शाता है। और रिलेशन क्या है, का समुच्चय है। यही हमें बताना था और ये हमने आपको बता दिया। ठीक है, कि बोला रेखाओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए, तो रेखाओं का समुच्चय कुछ इस तरीके से निकलकर आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ यह प्रश्नावली आपका होता है समाप्त। उम्मीद करता हूं आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और घर बैठे मैथ का फ्री में पूरा कोर्स पाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाएं। घर बैठे आपको फ्री में पूरा कोर्स मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो नोटिफिकेशन आपके पास जाता रहेगा, और जब भी वीडियो अपलोड किया जाएगा तुरंत नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा, और कॉपी कलम लेकर आप बैठकर पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट प्रश्नावली 1 के H के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।